आज की वीडियोज में हम लोग हिंदी वर्ग 10वीं से काव्य खंड में पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ 3 में पढ़ेंगे कवि घनानंद के बारे में, यानी कवि परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद इनके द्वारा जो रचित रचना है, जैसे शीर्षक पहला होगा अति सुधो स्नेह को मार्ग है और दूसरा यानी ख होगा मोह असु बानी ही ले बरसों, और उसके बाद पढ़ेंगे सब प्रसंग व्याख्या करें, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र 10th एग्जाम की तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड्स की, तो बिहार बोर्ड की जो 10th की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कवि परिचय से। क्या लिखा है घनानंद, तो घनानंद के बारे में यानी कवि के बारे में चलिए जान लेते हैं। रीति युगिन या यूं कह सकते हैं कि रीति कालीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। कौन? घनानंद। सन 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 यानी 3 बार सोना 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 मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी कि उन्होंने जर्जर को रज 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 समझकर, यानी रज रज का मतलब धूल धूल, यानी 3 मुट्ठी धूल दे दिए। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त अर्थात मन में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रजभाषा है। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सवैया क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले लेसन में मैंने दोहा और सोरठा बताया था। तो सवैया से संबंधित जो प्रश्न हैं वे बता दिए जाएंगे आगे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर 1, विरह लीला 2, रसकेली बल्ली 3 आदि ये प्रमुख ग्रंथ हैं। ऋतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी
कवि घनानंद के 2 सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अन्य उक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। तो समझ गए दोस्तों एवं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कवि घनानंद का परिचय आप समझ चुके हैं। अब चलिए इनके द्वारा जो रचित छंद हैं, सवैये हैं, बारी बारी से उनका अर्थ समझते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ख मोह आंसू बानिहि लय बरसों। तो यहाँ पर जो पहला शीर्षक है प्रश्न 1 में क्या है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 अंक में पूछा जाता है व्याख्या। अब तो यहाँ से प्रथम शीर्षक देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चलें तजी आपन पाँव, झुंझुके कपटी जे निशांक नहीं। क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चलें तजी आपन पाँव, झुझुके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। क्या है? घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पर इस मतलब शीर्षक का अर्थ यहाँ नीचे समझते हैं। उत्तर में बताया गया है, उत्तर में बताया गया यहाँ पर क्या, प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि घन आनंद रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग है से उद्धृत है या लिया गया है। इस सवैया में घनानंद ने प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कवि का कथन है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल होता है। प्रेम के मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन का कोई स्थान नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले प्रेमी अहंकार त्याग कर अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। जो लोग कपटी और संकालु होते हैं वे इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं। तो इसका दोबारा से अर्थ यहाँ से आप समझ सकते हैं। क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। इस सवैया में घनानंद ने प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डाला है। कवि का कथन है कि प्रेम का मार्ग, प्रेम का रास्ता अत्यंत सीधा और सरल होता है, आसान होता है। प्रेम के मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन का कोई स्थान नहीं है। इसमें आप छल कपट नहीं कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले प्रेमी अहंकार त्याग कर अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। जो लोग कपटी और संकालु होते हैं वे इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं। अब चलिए दूसरा शीर्षक लेते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। इस शीर्षक में छंद है, यानी इसको हम द्वितीय छंद कहते हैं। परकाजहि देह को धारी फिराओ, पर जन जथारथ हुए दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो, कबहू बा बिसासी सुजान के, आंगन मो असू बानिहि लय बरसो। उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ बताएं। एक बार फिर से सुन लेते हैं कि यह छंद क्या है कि परकाजहि देह को धारी फिरो, पर जन जथारथ हुए दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो, कभू बा बिसासी सुजान के, आंगन मो आंसू बानिहि लय बरसो।
उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ बताएं। तो चलिए समझते हैं अर्थ अगर समझ जाते हैं तो इस पाठ से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे प्रश्न आपको जो है समझ में आ जाएंगे और एग्जाम्स में आप कलम तोड़ कर लिख सकते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अर्थ समझिए इस द्वितीय शीर्षक का। अर्थ यहाँ पर मों आंसू बानी ही ले बरसो सबैया में कवि घनानंद मेघ के बादल के माध्यम से अपने अंदर की वेदना को, पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बादलों ने परहित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए ही शरीर धारण किया है। वे अपने आंसुओं की वर्षा एक समान यानी कि बराबर सभी पर करते हैं। पुनः घन आनंद बादलों से कहते हैं, कवि महोदय कहते हैं कि तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे हृदय की वेदना पीड़ा को भी स्पर्श करो। हे विश्वासी, किसी भी समय मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर सज्जन लोगों के आंगन में बरस जाओ, और या तो सज्जन लोगों के आंगन में बरसाओ, ये भी आप बोल सकते हैं। दोबारा से अर्थ समझिए, बहुत ही मार्मिक यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि मों आंसू बानी ही ले बरसो सबैया में कवि घनानंद मेघ के माध्यम से अपने अंदर की पीड़ा वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बादलों ने दूसरों की भलाई के लिए, पर हित के लिए ही शरीर धारण किया है। वे अपने आंसुओं की वर्षा, यानी आंसुओं की वर्षा का मतलब क्या है यहाँ आप समझ सकते हैं। जिस तरह से बादल दूसरों के लिए बारिश लाता है, उसी प्रकार आंसुओं की वर्षा एक समान सभी पर करते हैं, जैसे हर जगह बादल जो है वर्षा लाता है। पुनः घनानंद बादलों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को, कष्ट को, वेदना को भी स्पर्श करो। हे विश्वासी, किसी भी समय मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर सज्जन लोगों के आंगन में बरस जाओ। सोच सकते हैं कि ये दोनों शीर्षक जो है जानकारी की दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण है। और एग्जाम की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले कर्म करें फिर फल की कामना करें। तात्पर्य ये है, पहले ज्ञान अर्जन करें, तत्पश्चात रिजल्ट आपका अच्छा हो ही जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रथम पार्ट में मैंने कवि परिचय के साथ साथ जो 2 इम्पोर्टेंट टाइटल थे, शीर्षक थे, उनका मैंने क्या किया, अर्थ बताया। और फिर आपको पार्ट 2 में बाकी जो क्वेश्चंस हैं वे बताए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।